चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक हम आ गए थे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमको कुछ स्पेशल रिएक्शन देखना थे दो, जिसमें से एक है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, माफ़ कीजिएगा कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइन के लिए देखा था हमने, याद होगा आपको, ठीक है। ये है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन एक्चुअली बेंज अल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप, यानी हम इसको एक्चुअल करेंगे, इसको हम कहेंगे सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड तैयार होता है इसमें, डेरिवेटिव उसका। एक्चुअली फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होकर आएगा, मतलब H जाएगा, COOH आएगा, इससे बनता है सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास बुक में डायरेक्टली सिंपल ऐसे रिएक्शन दिया है, बस 2 स्टेप में दिया है, मैकेनिज्म एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। यह है फिनॉल, पहले क्या किया है, फिनॉल का रिएक्शन किया है विथ NaOH, जिससे यहाँ से OH और H चला गया और माइनस H2O हो गया और Na आ गया वहाँ पर। उसने ऐसा क्यों किया वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल से क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसके बाद क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है एंड H2O या NaOH, और उससे बन गया है यहाँ पर OH, फिनॉल वापस से OH आ गया और यहाँ पर COOH। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये नेचुरली भी मिलता है, और जो टैबलेट आता है एस्पिरिन, एस्पिरिन के प्रिपरेशन में भी इसको यूज किया जाता है सैलिसिलिक एसिड को। तो इसको लैब में फिनॉल से भी बनाया जा सकता है, और ये स्पाइरिया प्लांट की रूट से भी निकलता है, ठीक है, दोनों जगह से अपने को मिल सकता है। तो ये जो रिएक्शन है इसी का नाम है कोलबेज रिएक्शन, के ऑर्थो पोजीशन पे COOH को लाया है। वैसे इसका IUPAC नेम अगर आप देखेंगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। फिनॉल हालांकि मेन था यहाँ पर पेरेंट, लेकिन जब COOH आ जाता है तो आपको पता है लिस्ट में OH के ऊपर रहता है, लिस्ट में COOH, इसलिए पेरेंट बनेगा ये। और जब भी COOH बेंजीन के पास आता है तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, बेंजोइक एसिड के 2 पोजीशन पे OH है तो इसको क्या कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 पोजीशन को ऑर्थो भी कहते हैं, इसलिए आप इसको कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए, मैकेनिज्म एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये रिएक्शन एक्चुअली कैसे हुआ। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम यहां पर लेते हैं फिनॉल। फिनॉल में यहां पर हमने ऐड किया है NaOH, जिससे यहां से OH और ये H चला गया, माइनस H2O, जिससे ये बन गया है सोडियम फिनॉक्साइड। आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, 2 हमने पढ़ा है, ठीक है। यहां पर इसके पास लोन पेयर को ऐसे बताया जाता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है और ये सोडियम है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसको दिया है, तो ये माइनस और ये प्लस, सोडियम फिनॉक्साइड ऐसे होता है। और अपने को पता है फिनॉल और फिनॉक्साइड को कंपेयर करेंगे तो फिनॉक्साइड का जो O- है इट इज मोर डोनेटिंग ग्रुप, पता है ना आपको, इट इज अ मोर डोनेटिंग ग्रुप देन दी OH। सो दिस ON इज मोर डोनेटिंग देन दी OH, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है, तो ये डोनेशन बहुत रैपिडली करता है, बहुत फास्ट करता है, जिससे ऑर्थो पर चार्ज तैयार होता है। ऑर्थो पैरा पर निगेटिव चार्ज आता है, याद है क्या आपको, रेजोनेंस। तो यहाँ पर ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज तैयार हो रहा है, इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया है बॉन्ड बनाने के लिए,
और यहाँ पर ये Na+ तो घूमता रहेगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए न्यूट्रल हो गया है। ये माइनस चार्ज हट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना, तो माइनस चार्ज हट जाएगा। ओवरऑल प्लस माइनस बराबर है, देखो एक माइनस एक प्लस, ये देखो एक माइनस एक प्लस। समझा आपको? स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, तो हम डायरेक्ट फिनॉल से भी CO2 का रिएक्शन कर सकते थे, लेकिन जब फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड बनाया जाता है, सो इट इज मोर डोनेटिंग, तो ये ज्यादा एक्टिव करता है ऑर्थो पोजीशन को, ठीक है, इसलिए हमने उसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया, वरना डायरेक्ट फिनॉल का भी रिएक्शन होता है लेकिन वो वीक होगा। तो यहां पर बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। स्टेप नंबर 2, सोडियम फिनॉक्साइड जो तैयार हुआ है उसको पार्शियली अट्रैक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये Na+ है यहां पर, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको ये पार्शियली अट्रैक्ट करता है O को, ये Na, क्योंकि O निगेटिव रहता है ना, Na+ उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन से ये नजदीक आएगा। लेकिन यहां पर चार्ज क्या आ चुका है, अभी बताया मैंने आपको, माइनस चार्ज। ओके, सो दिस माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। जब ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन के ऑलरेडी बॉन्ड कितने हैं यहां पर, 4, तो ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, अरे बोलो ना, क्योंकि नया बॉन्ड जब बन रहा है तो 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता है वो, तो 4 में से एक ब्रेक होके ऊपर चला जाएगा और चार्ज बन जाएगा वो O-। समझा? तो मैं थोड़ा उसको आसानी के लिए आपको बताता हूं, ये वाले के बजाय ये वाले को बताता हूं मैं, इधर आ गया O-। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखिए, जो निगेटिवली चार्ज स्पेशीज रहता है जो अटैक करता है, आप उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं आप उसको? और न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पर अटैक करता, पॉजिटिव पे। तो यहां पर कार्बन पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रोफिल पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है कार्बन का, और कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखेंगे ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5, ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5, कार्बन का निगेटिविटी 2.5, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे ना, तो ये निगेटिव बनते हैं और ये क्या बनता है, पॉजिटिव। और जहां पॉजिटिव सेंटर होता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो वहां इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसलिए तो आसानी से ये निगेटिवनेस पर अटैक किया ना। समझा आपको? ये मैकेनिज्म जेई और एडवांस के लिए आ सकता है, नीट के लिए नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार, ठीक है। चलो, अब इसने अटैक किया तो बॉन्ड बन गया, चलो बॉन्ड बना लेते हैं। ये यहां पर रिंग, ये डबल बॉन्ड O, ये एज इट इज, ये Na+ यहां पर, ये कनेक्शन हो गया है C से, ये डबल बॉन्ड O एज इट इज, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, जब इधर गया तो क्या बन गया वो, माइनस। क्या बन गया वो, माइनस। पाई बॉन्ड गया ना, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, मतलब माइनस। यहां पर बैठा है हाइड्रोजन, पता है ना आपको, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, 1 2 3 4 5, इसलिए फिनॉल का फॉर्मूला क्या है, C6H5OH। तो ये 5 हाइड्रोजन यहां पर है ना, 1 2, उसमें से एक हाइड्रोजन जो नियरेस्ट है, ये निगेटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा और उसको अपने पास ले लेगा। वो ऑक्सीजन का निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इस H को ले लेगा, H के साथ बॉन्ड बना लेगा। H के साथ बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर आएगा ना, यहां जो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहां पर दे देगा वापस से पाई बॉन्ड बनाने के लिए, जो पहले इधर आया था। समझा आपको? जब ये इसको वापस दे देगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये पाई बॉन्ड भी वापस अपनी जगह पे चला जाएगा जो ऊपर से आया था, मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन जो यहां बैठा हुआ है उसने दे दिया पाई बॉन्ड वापस, तो ये चला जाएगा ऊपर वापस, तो ये फिर से बन जाएगा वही स्ट्रक्चर। तो अब देखिए यहां पर आप, ये वापस से बन गया पाई बॉन्ड, यहाँ के पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए वापस एज इट इज। जब वापस इलेक्ट्रॉन आए तो चार्ज भी आ जाएगा वापस, Na+ तो यहाँ पर बैठा हुआ है,
और ये किससे कनेक्ट हो गया, CO, और ये कौन है, OH। तो COOH आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। लेकिन अपने को चाहिए था फिनॉल, क्या चाहिए था अपने को, फिनॉल चाहिए था ना, अपने को चाहिए था फिनॉल, लेकिन यहां पर बैठा है ONA। तो वापस से फिनॉल बना सकते हैं आप, कैसे बना सकते हैं, HCl डाल दो अंदर, HCl डालेंगे तो क्या होगा, यहां से Cl और यहां से Na चला जाएगा, माइनस NaCl, H आ जाएगा वापस यहां पर, तो ये बन गया OH ग्रुप वापस फिनॉल वाला। और यहां पर कौन आ गया है, COOH, शॉर्ट में लिख दूं COOH, बन गया सैलिसिलिक एसिड। तो ये इसका मैकेनिज्म ऐसे होता है, समझा। एक बार आया था लेकिन नीट में क्वेश्चन के CO2 इन कोलबेज रिएक्शन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, आंसर था इलेक्ट्रोफाइल, समझा आपको। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा बताया, क्या कभी बाय चांस कुछ रिलेटेड आ गया तो आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो बाद में एक बार और अच्छे से देखना वीडियो, नहीं समझा तो डाउट रहा तो आकर पूछने का, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये था कोलबेज रिएक्शन, ओके। अब दूसरा है रीमर टेमन रिएक्शन।